वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम अभी एमसीक्यूज कर रहे हैं जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के, और अभी हम करने लगे हैं नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। जो कुदरती आफात होती हैं, जनरल साइंस का ये एक अहम टॉपिक है। इससे जरूर कोई ना कहीं सवाल आता है। पावरफुल टी सुनामी आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो तूफान आते हैं समुद्रों के अंदर, ये किस लिए कैसे प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स। ये जो होता है ना टेक्टोनिक, जब जलजला आता है तो वो जमीन हिलती है, तो उस वजह से सूरज जो है ना वो समंदर के अंदर क्या होता है कि वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं और उससे फिर तूफान आते हैं। ये पूरा हम सब्जेक्टिव में कवर करेंगे इंशाल्लाह डिटेल तस्वीरों के साथ। ओवर 90% ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद, ये जो वोल्केनोज होते हैं, आतिशफिशा पहाड़ों के अंदर ये जो निकलते हैं, लावा निकलता है, 90% से ज्यादा ये किस चीज से एसोसिएट किया जाता है? ये प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज से एसोसिएट किया जाता है। हमें पता है कि जो जमीन है, जमीन की सतह, लेट्स से ये गोल जमीन की सतह है और ये अलग अलग प्लेट से मिलकर बनी है, मतलब बड़े बड़े तोदों से मिलकर बनी है। तो ये यूजुअली प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज होती है, मतलब ये एक प्लेट है ना और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। जब इनकी बाउंड्रीज के ऊपर ये एसोसिएट होती हैं, जो भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, बड़ा गर्म लावा होता है वो नीचे जमीन के अंदर। इसकी साइंस भी पूरी पढ़ने वाली है, बट ये वन लाइनर है, इसीलिए हम सिर्फ इसको ओवरव्यू दे रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, तूफान होते हैं ना जो अमेरिका में बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं ट्रॉपिकल, पर्टिकुलरली ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक्स में के अंदर आते हैं, वो इस तरह गोल 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 घूम रहा होता है। उसके अंदर सेंटर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो होता है, बिकॉज द राइजिंग वार्म एयर, क्योंकि दरमियान से जो गर्म हवा होती है वो राइज हो रही है तो दरमियान में, और साइडों पे गोल गोल बहुत तेजी के साथ वो ठंडी हवा जो है ना उसको मूव कर रही होती है। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकम्स अ हरिकेन, जो साइक्लोन होता है वो तूफान हरिकेन बन जाता है। ये तो उसकी इंटेंसिटी है ना फॉर्म, एंड फॉर्म्स एन आई, वो एक आई को फॉर्म कर लेता है, आई जैसा बन जाता है। व्हेन स्पीड ऑफ विंड एक्सीड्स, जब जो हवाएं इस तरह गोल गोल घूम रही होती है ना, जब उनकी स्पीड 74 माइल्स पर आवर की रफ्तार से एक्सीड कर जाती है तो वो हरिकेन बन जाता है। फैक्टर्स विच आर यूज्ड टू रेट इन द इंटेंसिटी ऑफ हरिकेन, जो हरिकेन होता है ना उसकी इंटेंसिटी को क्लासिफाई करने के लिए कि कितना इंटेंस है या रेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं? बैरोमेट्रिक प्रेशर को कंसीडर किया जाता है, दूसरा विंड स्पीड को कंसीडर किया जाता है, दूसरा स्ट्रॉम सर्ज, उसकी सर्ज कितनी ज्यादा है उसको, इन तीन चीजों को कंसीडर करते हुए उसको रेट किया जाता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। मोस्ट हरिकेन्स इन द नदर्न हेमिस्फेयर मूव्स, जो ज्यादातर हरिकेन्स होते हैं नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, वो मूव करते हैं नॉर्थ वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट। पहले वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो घूमते हैं, मूव करते हैं। कॉमन ओशन वेव्स आर प्राइमरीली काज्ड बाय, जो आम ओशन वेव्स होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं, प्राइमरीली बुनियादी तौर पे वो क्यों उठती हैं? क्योंकि विंड एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है टू द वाटर। वो आम जो वेव्स होती है ना, तो वो हवा जब चलती है तेज तेज तो वो छोटी छोटी वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन एनी फायर इंक्लूड, जब कोई भी आग जलती है तो उसके अंदर कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या चीज होती हैं? एक तो फ्यूल सोर्स होता है, उसके अंदर फ्यूल होता है, कोई भी जो उसका सोर्स होता है, वो लकड़ी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो गैस हो सकती है, ठीक है। दूसरा इग्निशन, या उसके अंदर हीट होती है। तीसरा ऑक्सीजन। ये तीन चीजों के बगैर जो है ना वो आग नहीं जलती। हमें पता है कि जब भी आग जल रही है तो अगर उसको ढांप दिया जाए तो वो बंद हो जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद होता है। सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी एसेंशियल। अ फायर स्टॉर्म, जो आग का तूफान होता है, वो क्या होता है? दैट इज एन अनयूजुअली हॉट and voracious wildfire often accompanied by fire tornadoes। ये एक अनयूजुअली हॉट और बहुत ज्यादा तगड़ा सा वाइल्ड फायर होती है, जो कि आमतौर पे फायर, आग के टॉर्नेडोज के साथ साथ आती है। द लार्जेस्ट वेव्स ड्यूरिंग टी सुनामी, अच्छा दोस्तों, हमें पता है जब कोई भी बहुत बड़ा टी सुनामी आता है तो वो लहरें बनती है,
तो वो कौन सी सबसे बड़ी लहर होती है? क्या पहली लहर सबसे बड़ी होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, या कोई भी नहीं? तो जवाब ये है कि कोई भी लहर बड़ी हो सकती है। ये इनमें से नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, मतलब नन ऑफ दीज शुड बी, देयर मस्ट बी, क्योंकि पहली लहर भी बड़ी हो सकती है सबसे बड़ी, और 10वीं भी हो सकती है। सो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल एंड अनडिफाइंड। इन द ओपन ओशन, खुले समुद्र के अंदर जो टी सुनामी होता है, दैट कैन ट्रेवल अप टू 100 to 500 miles per hour speed with wave up to feet। जो ओपन खुले समुद्र होते हैं उनके अंदर जो टी सुनामी वेव्स होती है ना, वो 100 से लेके 500 माइल्स पर आवर की रफ्तार तक सफर कर सकती हैं, और उनकी जो वेव्स होती हैं वो कई फीट्स तक, सेवरल फीट्स तक हो सकती हैं। Hot spots under the continental lithosphere generally create calderas, while those under the oceanic lithosphere commonly create shield volcanoes। Weather and climate are driven by what source of energy? Weather और climate किस source of energy से driven होते हैं? solar radiation से, की वजह से होता है ये। Difference between weather and climate is, जो वेदर होता है वो इज डे टू डे फिनोमिनन होता है, वेदर शॉर्ट टर्म होता है, जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म जो भी मौसमियाती तब्दीली होती है उसको कहते हैं क्लाइमेट। वेदर जो आर्जी होता है उसको कहते हैं। ये आप नहीं कहेंगे कि आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, आप कहेंगे आज का वेदर बहुत अच्छा है, जबकि दूसरी साइड पे आप ये कहेंगे कि जो रशिया का क्लाइमेट है ना, रशियन क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में, वो सेंटेंस बन रहा है वो अच्छा है या बुरा है। वार्म एयर इन द ट्रॉपिक्स rises because it is less dense। ट्रॉपिक्स के अंदर वार्म एयर जो है ना वो ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि ये कम डेंस होती है। कोल्ड एयर श्रिंक्स बिकॉज इट इज मोर डेंस। जो ठंडी हवा होती है वो श्रिंक होती है, नीचे की तरफ रहती है हमेशा, क्योंकि ये ज्यादा डेंस होती है इसलिए। एयर मैसेज ऑलवेज मूव्स हॉरिजेंटली फ्रॉम, जो एयर मैसेज होते हैं वो हमेशा हॉरिजेंटली मूव करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। एयर अराउंड लो प्रेशर जोन्स या साइक्लोन्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जो एयर होती है ना अराउंड द लो प्रेशर जोन्स नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, वो स्पिन करती है काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह घड़ी घूमती है, वो इस तरह घूमती है। एयर अराउंड द हाई प्रेशर जोन्स एंटी साइक्लोन्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर स्पिन्स क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज स्पिन करती है। Which of the following is a mass movement? इनमें से कौन सी मास मूवमेंट है? क्या लैंडस्लाइड मास मूवमेंट होती है, एवलेंची मास मूवमेंट होती है, या मड स्लाइड मास मूवमेंट होती है? तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। एवलेंची बर्फ के तोदे को कहते हैं। काफी अहम ये टॉपिक है, ये सीएसएस के पास पेपर में सब्जेक्टिव 5 नंबर का पेपर का सवाल आया भी हुआ। द लेवल ऑफ फ्लड इज मेजर्ड बाय, फ्लड के लेवल को किस चीज से मेजर किया जाता है? वो रिवर गेज स्टेशन से मेजर किया जाता है कि कितना सैलाब आया है, उसको मेजर करने के लिए रिवर गेजिंग स्टेशन इस्तेमाल किया जाता है। अ फ्लैश फ्लड इज अ फ्लड, एक फ्लैश फ्लड क्या होता है? ये एक फ्लड होता है दैट अकर्स सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए ये होता है। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट इज अ सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, ज्यादा देर के लिए पानी की किल्लत को क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं। द फ्यूजिटा स्केल क्वांटिफाइज टॉर्नाडोज बेस्ड ऑन, जो फ्यूजिटा स्केल होता है वो टॉर्नाडोज जो होते हैं ना उनको, उनकी क्वांटिटी को जज करता है, मेजर करता है। किस चीज पे बेस्ड होता है? द एक्सटेंट ऑफ डैमेज काज्ड बाय द विंड। टॉर्नाडोज की जो हवाएं होती हैं उन्होंने कितना डैमेज किया है, इस चीज के उनके एक्सटेंट ऑफ डैमेज को स्केल करने के लिए फ्यूजिटा स्केल जो है ना वो इस्तेमाल होता है। द वोल्केनोज फॉर्म्ड बाय द alternating layers of lava and rock fragments are called composite volcanoes। A place where two plates, usually an oceanic plate and a continental plate collides is called
सबडक्शन जोन, जहां पे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स जब कोलाइड करती हैं तो उसको, उस एरिया को सबडक्शन जोन कहते हैं।